वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन और सेंसेक्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल रहेगा सेंसेक्स का एक्सपायरी फ्राइडे, तो देखेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी कितनी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी पे तो आपको काफी सरप्राइजेस मिले ही होंगे। करीब 250 पॉइंट मॉर्निंग में बुलिश हुआ, एक अच्छा खासा अपट्रेंड चल रहा था, एकदम से 3 बजे रेजिस्टेंस लेके शूटिंग स्टार बना के यहाँ से 150 पॉइंट नीचे फिसल गया। ये मोमेंटम के अंदर पुट साइड में काफी अच्छे ट्रेड मिले, 1-2 रुपए वाली प्रीमियम्स भी जो है आपको 50-70 रुपए तक जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बेसिस पर ऑप्शन बाइंग नो डाउट आज अच्छी हुई होगी। बट हमेशा ध्यान रखो, एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट यहां पर 3 बजे एक यू टर्न ले रहा है तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल नाउ के एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। पूरा दिन जितने लोगों ने यहां पर कॉल को बाय किया या पुट को सेल करके प्रॉफिट बनाया, दिन को यू टर्न ले लिया, पोजीशंस अनलोड हुई, कन्वर्ट हुई, शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से यहां पर मार्केट में एक सेलिंग दिखाई दी। अभी ये सेलिंग नो डाउट एक क्लियर कट सेल ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड हमें कल सेलिंग का तब दिखाई देगा जब मार्केट ने यहां पर बाइंग स्टार्ट करी थी 19,710 720 के आसपास। अगर ये लो नीचे ब्रेक होंगे, जहां से मारू बुजू बना, बाइंग कैंडल स्टार्ट हुई और आज का लो भी करीब वहीं लगा जो सेलिंग आ रही थी, उसके नीचे हम सेलिंग फ्रेश करेंगे। बट अगर मार्केट में यहां पर एक गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग आके मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है, यहां पर जो लोग कॉल को सेल करके बैठे हैं और जिन्होंने आज सपोर्ट के आसपास अगली पोजीशन पुट की सेल की बना दी है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो नो डाउट सेलिंग कंटिन्यू होगी। बट मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप दे दिया तो मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल के बीचों बीच आ जाएगा, जहां पर डिसीजन मेकिंग होगी नहीं कि इसको ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, फिर यहीं पर वॉलिटिलिटी क्रिएट करके ये आपके स्टॉप लॉस काटेगा। तो अगर आपको सेल करना है कल के दिन और निफ्टी में यहां पर सेलिंग आनी है तो वो 19,720 के नीचे नो डाउट आ सकती है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग निफ्टी में दिखाई दी और मार्केट स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो ना आपको सेलिंग करनी चाहिए, ना ही आपको बाइंग प्लान करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर भी नो डाउट यहां पर रेजिस्टेंस आ चुके हैं। ट्रेड कैसे करना है, फ्लैट ओपनिंग देखिए 19,720 के नीचे निफ्टी अगर यहां पर निकलता है तो सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हो आप। 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना, पहला टारगेट आपका सीधा रहना चाहिए 19,640 का। दूसरा टारगेट आपका निफ्टी में सेलिंग के लिए निकलेगा 19,590 के आसपास का। ये सेलिंग टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मार्केट यहां पर छोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग देता है, नो ट्रेड है, ट्रेड करना ही नहीं है इसके बीच में। इतना बड़े रेड कैंडल के बीच में एंट्री करने का मतलब है दोनों साइड हमारे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ भी बढ़े हैं अगर हम बाय करते हैं, अगर हम कैंडल के बीच में यहां पर सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर भी काफी बड़ा है, जिसके बीच में ट्रेड मिलेगा नहीं। तो हमें फिर वेट एंड वॉच रखना है, इसको ऊपर जाने देना है। फिर अगर 19,850 880 के आसपास वापस से कोई शूटिंग स्टार वगैरह बना के यहां पर ऊपर प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे गिरता है तो हम उसको कैप्चर करेंगे। अदरवाइज बाइंग साइड के टेल हम फिलहाल लेंगे नहीं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो गैप डाउन में देखो 650 का ये सपोर्ट बना था जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी। अगर इधर कुछ हैमर वगैरह मिल रहा है तो यहां से बाइंग जरूर प्लान कर सकते हो, क्योंकि गैप डाउन में सेलिंग भी खत्म हो जाएगी और मार्केट यहां पर ऑलरेडी 2 दिन अगर कंटिन्यू सेलिंग दिखा देगा तो यहां से एक फास्ट बाउंस बैक में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, अभी हम यहां पर देख लेते हैं पहले सेंसेक्स को। कल की एक्सपायरी होने वाली है, 65,980 के आसपास बंद हुआ है और आज ऑलमोस्ट 66,200 भी ब्रेक हो चुका था। 300-350 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। सेम एक्सपायरी एनालिसिस इसके अंदर भी होना चाहिए। इतने बड़े रेड कैंडल के बीच में कल अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग आ जाती है तो आपको ट्रेड मिलेगा नहीं। ये इतना बड़ा रेड कैंडल है, इसके बीच में एंट्री लोगे तो कॉल साइड पुट साइड दोनों जगह आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, जिसके कारण मार्केट यहीं पर टोटली साइडवेज हो जाएगा, कोई पोजीशन बनेगी। अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, वापस से रेजिस्टेंस देखो 66,300 टू 400 के बीच में, जहां पर भी रेजिस्टेंस बने, कोई शूटिंग स्टार वगैरह बने, वहां से नेगेटिव कैंडल देख के आप यहां पर सेल कर सकते हो। अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है तो कोई ट्रेड नहीं है, धीरे धीरे इसको ऊपर जाने दो, यहां पर बाय सेल कुछ नहीं करना है। या तो ऊपर मिले तो रेजिस्टेंस देख के बेचेंगे, या फिर मार्केट फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन खुले और यहां पर लो को ब्रेक करे 65,850 के नीचे। 65,850 के नीचे सेंसेक्स आज के लो के नीचे जो 3 बजे लो लगा है, इसके नीचे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है और आपका टारगेट होना चाहिए इसके अंदर 250 पॉइंट का 65,600 65,500 यहां तक के ही टारगेट होने चाहिए इन लेवल्स के, जहां तक आपको सेलिंग सेंसेक्स में दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट छोटा मोटा भी गैप अप ओपनिंग खुल गया, ऊपर खुल गया ना, तो एक्सपायरी इसी के बीच में साइडवेज निकल जाएगी। फिर 12 बजे बाद मोमेंटम प्लान करना, या तो रेजिस्टेंस पे बेचने के लिए मिल जाए या फिर सपोर्ट को नीचे ब्रेक करे, जिसके नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे। अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है, नो डाउट 65,850 के नीचे सेंसेक्स में हम यहाँ पर एक्सपायरी पे सेलिंग प्लान कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग में छोटा मोटा गैप डाउन खुला, नीचे खुला तो। बट टारगेट हमारे पहले छोटे हैं 65,600 65,500 65,500 400 नीचे ब्रेक होने दो, उसके बाद में ये पूरे गैप भी फिल हो सकते हैं, यहां तक भी गिरावट दिखा सकता है, 65,000 तक भी ये सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। ये सेलिंग में भी स्लो एंड स्टडी में भी फास्ट हो सकती है, बट उसके लिए ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है। 65,850 पहले, उसके बाद में 65,500 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है, जिसके नीचे आपको सेलिंग सेंसेक्स में दिखाई देगी। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को।
44,160 44,160 के आसपास बंद हुआ है और आज जहां पर सपोर्ट लिया है देख रहे होंगे पहले से मेरा लेवल ड्रॉ है जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है 44,050 का लेवल। जब मैं आपको पहले रेजिस्टेंस बता रहा था आज वो सपोर्ट का काम किया क्योंकि यहां पर इसने गैप अप में ब्रेक किया था। बैंक निफ्टी के अंदर आज मॉर्निंग में मोमेंटम भी ज्यादा नहीं हुआ था जिसकी वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो निफ्टी जितना एटलीस्ट नहीं दिखाई दिया। 200-300 पॉइंट नेगेटिव बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरा है और 40 पॉइंट नेगेटिव में बंद भी हुआ है। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या होना चाहिए, पहला रेजिस्टेंस है हमारे पास बैंक निफ्टी में 44,220 का। अगर आपको पहला गैप अप ओपनिंग मिलती है 44,220 के आसपास कोई शूटिंग स्टार वगैरह मिलता है यहां से आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 44,050 का होना चाहिए। 44,050 नीचे ब्रेक होता है तो फिर ये फिसलता हुआ दिखाई देगा 43,900 43,800 यहाँ तक 150-200 पॉइंट 300 पॉइंट की सेलिंग में भी और दिखा दे। बट अगर गैप अप ओपनिंग आ गई और 44,220 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो ना बाइंग में इंटरेस्ट है ना सेलिंग में इंटरेस्ट है। ऊपर जाने दो, ऊपर के लेवल्स के आसपास 44,400 450 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा इन लेवल्स के आसपास तो यहां पर सेल करेंगे। बीच में सेल करके हमें ट्रैप नहीं होना या फिर हमें फ्रेश सेलिंग करनी है 44,050 के नीचे या फिर 44,220 के आसपास नेगेटिव कैंडल बनती है तो वहां पर हमें बैंक निफ्टी को सेल करना है। बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में ओपन तभी होंगे जब ये करीब करीब ये मान के चलो 44,000 के नीचे थोड़ा सस्टेन करे, आधा घंटा सस्टेन कर जाए, उसके नीचे 43,800 43,600 ये सारे टारगेट बैंक निफ्टी में आपके लिए ओपन हो जाएंगे सेलिंग साइड में। ठीक है, फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर नो डाउट दिखाई दिया, मॉर्निंग में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड भी था बट यहाँ पर फिर निफ्टी अभी सपोर्ट के आसपास है। 19,690 का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट बना हुआ है 19,690 जिसके नीचे हम फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। आज के लो के नीचे जो 3 बजे लो लगा है 690 के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपका 19,640 का 50 पॉइंट का होना चाहिए। दूसरा टारगेट 19,580 अगेन और 60-70 पॉइंट के लिए हम सेलिंग को प्ले करेंगे। अगर अगेन गैप अप ओपनिंग इसमें भी आ जाती है तो नो ट्रेड रहेगा, ऊपर रेजिस्टेंस पे आने दो 19,800 850 के बीच में जहां पर कोई नेगेटिव कैंडल मेरा ऊपर के लेवल पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। बीच में सेल करके हम यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।